16 जून 2026 पहले एक फेसबुक लाइव होती है और फिर अगले दिन 17 जून 2026 को एक एनकाउंटर हो जाता है। बीच में सिर्फ कुछ घंटे, लेकिन पीछे छूट गए सैकड़ों सवाल। आखिर कौन था वो लड़का जिसका एनकाउंटर हुआ? क्या बिहार पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी को रोका, या फिर एक ऐसे युवक की जान चली गई जो सरेंडर करना चाहता था? आज हम बात करेंगे बिहार के 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पुलिस की कहानी, दूसरी तरफ परिवार की कहानी, और बीच में खड़ा है एक सवाल, क्या यह एनकाउंटर जरूरी था? आखिर कौन था भरत तिवारी? दोस्तों, भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि बीएससी का छात्र था। परिवार का दावा है कि उसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह गांव की टूटी सड़कों, बाढ़ की समस्या और बिजली की दिक्कतों को लेकर आवाज उठाता था। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हैं। कुछ वीडियो में वह गरीबों की मदद करता दिखाई देता है, कुछ में वह भगत सिंह से प्रेरणा लेने की बात करता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कुछ वीडियो में वह हथियार दिखाते हुए नजर आता है, और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। एक पढ़ा लिखा युवक जिसके पास भविष्य के सपने थे, वह अचानक हथियार लेकर लाइव क्यों आता है? 16 जून को भरत तिवारी फेसबुक लाइव आता है। उसके हाथ में एक पिस्तौल दिखाई देती है। वह सिस्टम से नाराजगी जाहिर करता है, सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाता है। कुछ लोग इसे विरोध मानते हैं, कुछ लोग इसे कानून के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन इस लाइव के बाद जो हुआ वही आज सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि कुछ घंटों बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है और अगले दिन भरत तिवारी जिंदा नहीं बचता। 17 जून की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव पहुंचती है। यहीं से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। पुलिस का दावा, पुलिस कहती है कि भरत ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। उसे चेतावनी दी गई, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने से वह घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वह परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। मां का कहना है कि भरत सरेंडर कर चुका था, उसने हथियार छोड़ दिया था और इसके बावजूद उस पर गोली चलाई गई। यही वजह है कि आज पूरा मामला विवादों में है। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर रहा हो तो क्या उसके बाद भी गोली चलाई जा सकती है? यही वह सवाल है जिसने पूरे बिहार को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भरत हथियार फेंक रहा है और सरेंडर की बात कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो मामला पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि तब यह आत्मरक्षा नहीं बल्कि कुछ और बन जाएगा। इस मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई। बिहार सरकार के कुछ नेताओं ने कहा कि भरत मानसिक रूप से परेशान था, उसे इलाज की जरूरत थी। लेकिन पुलिस का पक्ष अलग दिखाई देता है। पुलिस कहती है कि उसने फायरिंग की थी। अब सवाल यह है, अगर वह मानसिक रूप से बीमार था तो उसे अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया? और अगर वह इतना खतरनाक अपराधी था तो फिर पहले उसे मानसिक रूप से अस्थिर क्यों बताया गया? इन सवालों के जवाब अभी तक साफ नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यहीं से लोगों का शक बढ़ता है, क्योंकि अगर कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो सस्पेंशन क्यों? और अगर सस्पेंशन हुआ है तो क्या जांच में कुछ गड़बड़ी की आशंका है? फिलहाल इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी एनकाउंटर के बारे में कानून क्या कहता है। भारत में एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, और अगर साबित हो जाए कि किसी निहत्थे या सरेंडर कर चुके व्यक्ति को मारा गया तो यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का मामला बन सकता है। इसलिए इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल वीडियो और गवाहों के बयान बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आज भरत तिवारी नहीं है, एक मां ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल कानून का है, सवाल पुलिस की जवाबदेही का है, सवाल न्याय का है। अगर पुलिस सही है तो जांच उसे क्लीन चिट देगी, अगर पुलिस गलत है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले फैक्ट्स का इंतजार जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं, सवाल होते हैं। और जब तक सवाल जिंदा है तब तक सच के सामने आने की उम्मीद भी जिंदा रहती है। आप क्या कहना चाहते हो? तुरंत कमेंट करो और ऐसी ही वीडियो के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो। जय हिंद।